नमस्कार, मैं अमर कुमार। आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जवाहर झारखंड में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। रांची के सुखदेव नगर में युवक के अपहरण की कोशिश, फायरिंग से मचा हड़कंप। पुलिस मेंस एसोसिएशन में फिर जीता कर्ण सिंह गुट। शपथ समारोह में शामिल हुए डीजीपी। रांची में बजाज शोरूम में चोरी की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मशरूम समझकर खा लिया जहरीला फूल, साहिबगंज में 4 बच्चे बीमार। बोकारो में हटिया मार्केट को लेकर विवाद, दुकानदारों ने विधायक से मांगे 5 दिन दुकान लगाने की अनुमति। अब खबरें विस्तार से। रांची के सुखदेव नगर इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। शनिवार की रात विद्यानगर में कुछ अपराधियों ने एक युवक का अपहरण करने की कोशिश की। पीड़ित सन्नी कुमार की पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें अजय यादव उर्फ लालू यादव और संजय यादव के नाम सामने आए। घटना के दौरान आरोपियों ने सन्नी और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की और कई राउंड फायरिंग भी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। मोहल्ले वालों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया है, जो पुलिस के पास है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों पर जल्दी कार्रवाई होगी। रांची में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें डीजीपी अनुराग गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस चुनाव में कर्ण सिंह गुट ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा। अध्यक्ष और महामंत्री समेत लगभग सभी पदों पर इसी गुट के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। सिर्फ संयुक्त महामंत्री के एक पद पर निर्दलीय प्रत्याशी अजय कुमार सिंह ने सफलता पाई। समारोह के दौरान विजेताओं को शपथ और प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। राज्य भर से कुल 741 जवानों ने अपने मत का प्रयोग किया। रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के चंदवे स्थित साक्षी ऑटोमोबाइल बजाज बाइक शोरूम में बीती रात चोरी करने की कोशिश की गई। हालांकि चोरों को इससे खास सफलता नहीं मिली। दुकान के संचालक दीपक कुमार चौरसिया ने कहा कि चोरों ने शोरूम का शटर तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन अंदर कोई कीमती सामान या नकदी नहीं मिलने के कारण चोर सिर्फ टूल्स और चार्जर लेकर भाग गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में चोरों की हरकतें साफ दिखाई दे रही हैं। फिलहाल पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए जुटी हुई है। साहिबगंज के सोलबंदा गांव में खेत के पास उगे एक जंगली फूल लावा छतरी को मशरूम समझकर खाने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पीड़ित बच्चों में मनोहर मुसहर के 2 बेटे और सदानंद की 2 बेटियां शामिल हैं। बच्चों की उम्र 7 और 15 साल के बीच है। चारों बच्चों ने खेत से लौटते समय यह जंगली फूल खा लिया, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। उन्हें तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बच्चों की मां सुलेखा देवी और दादी सबिया देवी ने बताया कि खेत में रोपी करके सब लौट रहे थे, उस दौरान यह घटना हो गई। क्या नाम हुआ आपका? सबिया घर कहाँ है? छठी सब 4 बच्चे जो घायल है, कौन है आपका? पोती लगेगा। पोती लगेगा? हाँ। 2 पोती और 2 दो पोता। पोता है। क्या खा ली बच्ची लोग? लावा छाती खाया था। वो क्या होता है मतलब? वो लावा छाती एक तो खाने वाला सब्जी होता है। आप लोग तो नहीं समझिएगा, हम लोग जानते हैं, खाते हैं, मगर ये दूसरा लावा छाती होगा ना, खा लिया बस उल्टी हो। आया था उसको घर लाया था क्या बनाने के लिए? हाँ, सब्जी बनाने खातिर ले आया था तो घर। वो नहीं था जो चीज समझ रही थी? ये सब नहीं समझा होगा। बोला होगा कि इसे खाने वाला है, वही लिए ही नीर के खा लिया। तो आप लोग नहीं देखे घर में लाया था? हम लोग नहीं देखे, हम लोग धान रोपने खातिर चल गए। ये सब उधर से लौटा है ना, हम लोग फिर से। बच्ची लोग कहाँ गई थी?
वो हम लोग गिर गया था धान रोपने का। बोकारो के सेक्टर 5 स्थित हटिया में दुकानदारों और बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन के बीच विवाद गहराता जा रहा। दरअसल बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने दुकानदारों को 3 दिन दुकान लगाने का परमिशन दिया था, लेकिन अब दुकानदार इसे 5 दिन करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं शिकायत लेकर दुकानदार बोकारो के कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह के पास पहुंचे, जहां विधायक से मांग किया कि हटिया 3 दिन के बदले 5 दिन लगाने दिया जाए। सर कि पहला दिन गए तो बोले कि 5 दिन लगाइए, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि दूसरा दिन बोले कि फिर आइए आप लोग दुकान बंद कर दीजिए आज। फिर शुक्रवार को दुकान बंद की, हम लोग गए तो उस दिन बोले कि ठीक है फल वाला लगाइए 5 दिन, महिला लोग लगाएगी 5 दिन, और इधर सब्जी वाला सब मछली वाला भी लगाएगा और सब्जी वाला कोई नहीं लगाएगा, 3 दिन लगाएगा वो लोग। श्वेता मैडम बोली, हम लोग मान गए। अब कल हम लोग दुकान लगाए, कल हटिया था, कल दुकान लगाए। शाम को ठेकेदार आया, बोलता है कि आप लोग को कल दुकान लगाना नहीं, आप लोग को सिर्फ 3 दिन दुकान लगाना है हटिया के। अब फल सर हम कल 5 पेटी फेंके हैं सर, फल सड़ा हुआ आम। सोमवारी का मार्केट है, आज के लिए भी माल रखा हुआ है और वो भी हमारा लगता है कि कल आधा सड़ जाएगा। बाघमारा प्रखंड स्तरीय कर्मा महोत्सव समिति की बैठक रविवार को आयोजित की गई। इसमें बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मौके पर उन्होंने कर्मा पर्व की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह एक प्राकृतिक महापर्व है जो प्रकृति और जीवन के चक्र का प्रतीक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पर्व को पूरे उत्साह और प्रसन्नता के साथ मनाया जाना चाहिए। विधायक महतो ने अपने संबोधन में कहा, कर्मा पर्व हमें प्रकृति के साथ एक रूप होने का संदेश देता है। यह हमारी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है। हमें एकजुट होकर इसकी महत्ता को समझना चाहिए और इसे सहेजने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसकी तैयारी को लेकर हम लोग आज हमारे जिला महामंत्री यहाँ समिति हमारे शाखा समिति के सभी लोग बैठे हुए हैं। आगामी 21 अगस्त निश्चित है हमारा गर्म मौसम संस्कृति प्रचार और सभी लोग कमर कर चुका है। निश्चित रूप से आगे विशेषता क्या रहेगी क्योंकि गर्म महोत्सव दिवस से मनाया जा रहा है, फिर क्या बाघमारा का गर्म महोत्सव हम संस्कृत। सावन के पावन महीने में जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित श्री श्री अखिल चंद्र पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में पहली बार पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना की गई। श्रद्धालुओं की लंबे समय से चली मांग आ रही थी कि मंदिर बनाकर उसमें पंचमुखी शिव की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। समारोह की शुरुआत 101 महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर की, जिसमें सूर्य मंदिर से जल लाकर विधिवत जल अभिषेक किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिवलिंग की पूजा संपन्न हुई। मंदिर समिति के अनुसार शिवलिंग का निर्माण गुजरात के खास पत्थर से किया गया है, जिसमें शिव परिवार की झलक भी शामिल है। 21 जुलाई को नगर भ्रमण और 22 जुलाई को पूर्ण आहुति के साथ यह धार्मिक आयोजन संपन्न होगा। स्थानीय भक्तों में भारी उत्साह है और मंदिर को शहर के एक नए आध्यात्मिक केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। जी सर, जमशेदपुर क्या पूरा कोल्हान में पहला पंचमुखी शिव मंदिर सिद्धगोड़ा में बना है, और उसके बारे में बताइए आज क्या हुआ। क्योंकि हमारे पूर्व से ही पंचमुखी बजरंग बली का स्थापना हमारी समिति के द्वारा स्थापना की गई। समिति के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने एक विचार रखा कि काहे नहीं हम लोग पंचमुखी शिव जी को, भोले बाबा को भी हम लोग स्थापना यहाँ करें उनके पूरे परिवार के साथ। ये विचार 3 साल से आ रही थी।
इस बार इसे मन में आया कि नहीं करना, उसी में कोई ईंटा दिया, कोई सीमेंट दिया, इसी समिति के ही आपको पदाधिकारी लोग, तो उसी रूप में हम लोग बना रहे। इसमें जो है आज हम लोग का जलाभिषेक। जोहार झारखंड में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।